बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आपको वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स यानी कि पसंद आया हो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको काफ़ी हेल्प हुई हो वहाँ से, ठीक है। तो अब यानी कि जो हम नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली एफबीए होलसेल बिजनेस है, उसका यानी कि कोर्स जो ना वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखें, एफबीए होलसेल बेसिकली एक बिज़नेस होता है। ये वो लोग करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो प्राइवेट लेबल नहीं लॉन्च कर सकते, एफपीए पीएल लॉन्च नहीं कर सकते, वो बेसिकली एफपीए होलसेल करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ये एफपीए होलसेल मॉडल कौन सा होता है, क्या होता है ये सेलिंग मॉडल, इसमें क्या किया जाता है, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, सेलर अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए होता, उसके अलावा यानी कि क्या क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, इसकी सोर्स कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है पीएल से। जो प्राइवेट लेबल आप लॉन्च करते हो ये टोटली उससे डिफरेंट है, ठीक है। प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो, आप सबसे पहले प्रोडक्ट यानी कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट हंट करते हो, उसके लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसे आप चाइना से सोर्स करते हो या पाकिस्तान से सोर्स करते हो या वाट एवर, कहीं से भी आप सोर्स करते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी लिस्ट बनाते हो अमेज़ोन के ऊपर, ये मैं आपको प्राइवेट लेबल का बता रहा हूँ। फिर उसे लॉन्च करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, ये सारा कुछ करते हो, ठीक है। लेकिन एफपीए होलसेल का जो बिज़नेस है उसमें यानी कि इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू एफबीए पीएल। उसके बाद यानी कि ये टोटली यानी कि डिफरेंट मॉडल है। तो इसके ऊपर जो है ना हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। आपको काफ़ी जो है ना, जिस तरह आपको वर्चुअल असिस्टेंट वाले कोर्स से यानी कि हेल्प मिली है, मुझे काफ़ी लोगों के फीडबैक मिले हैं माशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना पसंद किया उस कोर्स को। अगर आपका यानी कि उस कोर्स में से अगर कोई भी आपका कोई सवाल है तो आप यानी कि पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो एफबीए होलसेल बिजनेस होता है हम इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो व्हाट इज़ एफबीए होलसेल? देखिए, एफबीए प्लेटफॉर्म बाय अमेजोन इज सिंपली द मोस्ट अफेक्टिव वे टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सादा सा, मोस्ट अफेक्टिव है वे टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट। कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को आप अमेजोन के ऊपर सेल करो, ये बेस्ट वे है एफबीए। ऑटोमेशन पे ये बिजनेस चलता है। आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवानी है, चाहे वो आप एफ बी ए पी एल कर रहे हो, चाहे आप एफ बी ए होलसेल कर रहे हो। एक बात जहन में आप जो है ना वो बिठा लो, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो एफ बी ए होलसेल ये एक बिजनेस है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे, ठीक है। आप प्राइवेट लेबल के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, आप होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। जब आपका होलसेल का कोर्स ख़त्म होगा, अगर आप यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप होलसेल के जो लोग हैं उनके लिए आप काम करो, ठीक है। तो एफ बी ए प्लेटफॉर्म बाय अमेजोन इज सिंपली द मोस्ट अफेक्टिव वे टू सेल फिजिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो एफपीए मॉडल के अंदर, एफपीए प्लेटफॉर्म के को यूज़ करके, ठीक है। ऑटोमेशन पे ये बिज़नेस चलता है। आपने सिर्फ इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवानी होती है, बाकी अमेजोन जाने या इन्वेंट्री जाने, ठीक है। तो एफबीए होलसेल में बेसिकली आप क्या करते हो? एफबीए होलसेल में आप ब्रांड जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनको सेल करते हो। जो बड़े बड़े ऑलरेडी ब्रांड चल रहे होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, जैसे नाइकी है, एडिडास है, उसके अलावा और वो जिनकी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर। जब आप किसी ब्रांड के स्टोर में जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो कितनी टाइप्स की प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो आपको वहाँ से आइडिया होता है अच्छा ये बड़ा ब्रांड है। तो आप होलसेल के अंदर ब्रांड सेल करते हो, ब्रांड से रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हो उनके यानी कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से रीसेलर सर्टिफिकेट लेके अमेजोन के ऊपर उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है। तो इसमें आप ब्रांड, अब सवाल होगा कि आप ब्रांड कैसे फाइंड करते हो, वो इंशाल्लाह यहाँ मैं आपके साथ छोटा सा यानी कि थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जब हम इनकी यानी कि प्रैक्टिकल यानी कि क्लासेस के ऊपर जाएंगे, मेन लेक्चर्स के ऊपर जाएंगे, तो पहला लेक्चर ही हमारा ये होगा प्रोडक्ट हंट करना उसका। तो ब्रांड की वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या होल सेलर देखते हो। वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर या कंटैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या कंटैक्ट होल सेलर देखते हो फूटर के ऊपर, वेबसाइट की फूटर पे। तो वहाँ से फिर आप उनको मेल करते हो, मैसेज करते हो, मेल करते हो कि मैं ऐसा ऐसा बंदा हूँ, मैंने आपकी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है, आप मुझे
रीसेलर सर्टिफिकेट दें, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दें, ताकि अमेज़न मुझसे पूछे तो मैं बोल सकूं जी मुझे ये देखें इस प्रोडक्ट का रीसेलर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली एफपीए होलसेल में ब्रांड सेल करते हो, उनके होलसेलर से कांटेक्ट करके उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, फिर आप जो है ना अमेज़न के ऊपर होलसेल बिजनेस करते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि देखें प्रोडक्ट रिसर्च करना टोटली डिफरेंट है। जब पीएल यानी कि आपने कोर्स किया अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का, तो वो पीएल बेसिकली एक प्राइवेट लेबल वैसे लॉन्च किया जाता है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करके, अगर नहीं तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करोगे। अब होलसेल में प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है आपने, वहाँ पे तो मैंने आपको बताया था एफ पी ए पी एल के अंदर मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट क्या करते हो, सबसे पहले उसे कीवर्ड निकालते हो, कीवर्ड निकालने के बाद उस प्रोडक्ट को टूल्स के ऊपर रन करते हो, क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक अगर प्रोडक्ट होती है तो आप उसके साथ जाते हो। आप इस तरह प्रोडक्ट को रिसर्च करते हो प्रोडक्ट की। लेकिन होलसेल के अंदर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आप बड़े बड़े ब्रांड ढूंढते हो, अब ब्रांड के लिए भी आपको टूल चाहिए होता है, हीलियम के टूल्स में आप ब्रांड फाइंड कर लेते हो, कीपा वगैरह यूज़ होता है इसमें। तो इंशाल्लाह हम इनको यूज़ करके मैं आपको साथ शेयर करूँगा ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रांड सेल ढूंढते हो, ब्रांड के होल सेलर से कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट जो है ना वो उनसे बाय करते हो, उनको बोलते हो जी मैं खुद एक ब्रांड हूँ, एक वेबसाइट आपके पास होती है पीछे, आप कहीं से भी 5-6 हज़ार की एक वेबसाइट बनवा सकते हो, उसे ऑप्टिमाइज़ करना, उसके ऊपर इमेज लगाना प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे फेक ही लगा देना, ताकि जब आपको होल सेलर आपसे वेबसाइट देखने के बाद आपको ब्रांड सेलर यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर देता है, ठीक है। तो आपने इसमें आपको एक वेबसाइट चाहिए होती है। तो आप ऐसे सिंपल जो है ना प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हो, ब्रांड ढूंढते हो, ब्रांड के होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हो, ब्रांड की वेबसाइट पे जाके फूटर पे देखते हो आप, वहाँ पे लिखा होता है कंटैक्ट होलसेलर या कंटैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप उनसे रब्ता, उनको मेल करते हो जी मेरा यह नाम है, मैं यहाँ से हूँ, मैं आपकी प्रोडक्ट को रिलीज़ करना चाहता हूँ, आपकी लिस्ट के साथ मैं मीट टू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इजाज़त दें। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होती हैं, आपको फॉलो करनी होती हैं, तो वो सारी जब आप उनसे बात करते हो तो वो यानी कि उस जब आप उनसे बात करते हो तो आपको पता चलता है कि उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च थी हमारे पास। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या करनी है, देखिए उस मॉडल में एफ पी ए पी एल मॉडल में हम प्रोडक्ट रिसर्च करके चाइना से सोर्स करते हैं या पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, कहीं से भी। इसमें हमने सोर्सिंग कहाँ से करनी है, हमने इससे वो होल सेलर जो ब्रांड ब्रांड के होल सेलर है ना, हमने उनको बोलना है कि आप इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में हमारी भिजवा दो। तो हमने सोर्सिंग भी उसी से उन्हीं से करवानी है, ठीक है। आप 50 पीस ले लो, 60 ले लो, 100 पीस ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद आप लिस्ट क्रिएशन, उस मॉडल में मैंने आपको बताया था कि आप लिस्ट क्रिएट करते हो सेलर अकाउंट के ऊपर। इसमें आपने लिस्ट क्रिएट नहीं करनी, आपने मी टू करना है। जो ब्रांड होते हैं ना उनकी जो लिस्ट है उनके साथ आपने मी टू करना है, उनके एसन को पकड़ना है, सेलर सेंटर में जाना है, एसन एंटर करके क्वांटिटी प्राइस डाल के ओके कर देना है। तो आप उनके साथ मी टू कर लोगे उनकी मेन लिस्ट के साथ, ठीक है। तो फिर जब आप मी टू करोगे, अमेज़ोन आपसे पूछेगा जी आप बताएं कहाँ से आप आए हो, इस ब्रांड का सेलर, ये सेलर सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप उनको दिखाते हो जी ये देखें हमारे पास इस ब्रांड का रीसेलर सर्टिफिकेट भी है और ये सारी इनवाइसेस भी हैं जो हमने इनसे इन्वेंट्री बाय की है, ठीक है। तो उसके बाद आप वो आपकी यानी कि लिस्ट आ जाती है, फिर आप जो है ना वो शिपमेंट प्लान बना के उनको बोलते हो, सब जो आपने यानी कि होल सेलर है आपके ब्रांड के, वो आपकी इन्वेंट्री अमेज़ोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, ठीक है। एसन के ऊपर इनका शिपमेंट प्लान बन जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप फिर यानी कि उसे लॉन्च कर देते हो। अब एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते आप एफ बी ए होलसेल में, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट वो ब्रांड ने कर दी होती है, वो टॉप पे बैठा होता है, वो यानी कि एक रैंक हुई हुई लिस्ट होती है जिसके साथ आप आके मी टू करते हो। जब आप मी टू करते हो तो गेम एक बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स की चलती है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अमेजोन ने कुछ एल्गोरिदम यानी कि सेट किया है, एल्गोरिदम के ऊपर उसे सेट किया हुआ है, तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाय बॉक्स का मतलब होता है ऑर्डर, वो रोटेट होता है। जब ये आप मी टू करते हो तो आप ही नहीं बैठे होंगे उसके साथ, 2 4 5 लोग बैठे होंगे, तो 10 भी होते हैं, इवन के 50-50 लोग भी मी टू करके बैठे हैं। तो अमेजोन ने वो सबको यानी कि ऑर्डर जार सी बात है देना होता है। बाय बॉक्स की गेम चलती है होल सेल के अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर चलती है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। जब आप होल सेल करते हो तो आप मी टू करते हो, बाय बॉक्स की गेम चलती है। बाय बॉक्स अमेजोन के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर यानी कि अमेजोन ने उसे डिफाइन किया हुआ है
जिसके ऊपर अमेजोन ने उसे सेट किया हुआ है। बाय बॉक्स ज़्यादातर कम मिलता है FBA को एज़ कम्पेयर टू FBM, ठीक है। तो ये है बेसिकली FBA होलसेल। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, अच्छा ये FBA होलसेल है, इसमें हम ब्रांड सेल करते हैं, उनके होलसेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनसे हम यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, फिर उनसे इन्वेंट्री लेके अमेज़ोन के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, लिस्ट उनके साथ मीटू कर देते हैं, कंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट जो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए है ना, US और UK के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपके आपके पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, देखें लोग जो होते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस इनके पास होता है वो 2000 यानी कि डॉलर के अंदर भी लॉन्च कर देते हैं होलसेल को। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए इजी होगा, कुछ भी आपसे हाइड नहीं करना। जिस तरह आपने अगर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स देखा है, आपको पता चल गया होगा मैं किस तरह का हूँ, ठीक है ना। तो मुझे खुशी होगी अगर आप कुछ करोगे, कुछ कमाओगे। तो इसी तरह जैसे मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आपका काम है कि उस चैनल को रिकमेंड करें, वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, अगर आपको अपने होलसेल का करना है, क्योंकि देखिए आप नए नए हो, इसलिए यहाँ पे मैंने $5000 लिखा है। लोग 2000 3000 डॉलर में भी होलसेल करके बैठ जाते हैं, वो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उन्होंने तजर्बे कर लिए होते हैं। तो आप शुरू शुरू में आपको पता है कि तजर्बे किए जाते हैं ज़्यादातर। आप के पास जो है ना वो 4-5 हज़ार डॉलर हो, आप थोड़ी थोड़ी यानी कि प्रोडक्ट निकालो, डिफरेंट ब्रांडों से कांटेक्ट करो, उनसे 20 पीस 25 पीस मंगवाओ, एक प्रोडक्ट के अमेजोन के व्यूअर्स में भिजवाओ। तो आपको आइडिया होगा कौन सी आपकी प्रोडक्ट चलेगी, किसकी ज़्यादा डिमांड है, फिर आप उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा लेना। इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियोस देखा करें, इसके अलावा जहाँ जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ जहाँ से आपको वीडियोस मिलती है, आप देखा करें। जो इंटरेस्ट होगा ना आपको, आप कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी होती है माशाल्लाह। तो मैं आपको एक बात कहूँ, देखें एजुकेशन मैटर नहीं करती, डजंट। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर आप में इंटरेस्ट होगा ना सीखने का, तो आप कुछ भी सीख सकते हो यार। टेंशन नहीं इस चीज़ के लिए नहीं, ये कंसेप्ट हमेशा जहन से निकाल दो। जी मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, ये है वो है, नथिंग। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और आपको बात करनी आनी चाहिए बस। काम आपको बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जितना सर पे बैठाओगे काम को, उतना वो सर पे बैठेगा। रिलैक्स होकर काम किया करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट आपको यानी कि $5000 आपके पास होना चाहिए अगर आपने UK या US के अंदर लॉन्च करना है। 4000 कर लो आप, अगर आपको 5 ज़्यादा लगता है तो 4 से कम मत आना आपने, ठीक है, क्योंकि आप नए हो। तो 4 से 5000 डॉलर में आप जो है ना वो बिज़नेस जो है ना होलसेल का कर सकते हो US और UK के अंदर। ब्रांड से आपने रीसेलर सर्टिफिकेट लेना है, वो मैं बताऊंगा। ब्रांड से आप कैसे यानी कि उनको कैसे ढूंढते हो, उनके रीसेलर से होलसेलर से कैसे उनसे बात करते हो, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप ब्रांड के होलसेलर को कैसे ढूंढते हो, ठीक है। तो आपने उनसे ब्रांड सेलर यानी कि आपने उनसे यानी कि ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर और रीसेलर सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है। तो आपने उनसे देखें, जब आपको रीसेलर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मतलब वो ब्रांड ऑथराइजेशन होगा ना, है ना। अब आपके पास ब्रांड की ऑथराइजेशन आ चुकी है, अब आप बोल सकते हो अमेजोन को, जी ये देखिए मुझे इजाज़त मिली है इस ब्रांड के होलसेलर से, ठीक है। तो आप जो है ना वो लिस्ट उनके साथ आके मीटू कर देते हो उनकी लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये थी इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस के लिए। अब नेक्स्ट सेलर अकाउंट की बात करें, जी बिल्कुल आपको सेलर अकाउंट चाहिए होगा। आपने अगर होलसेल करना है या प्राइवेट लेबल करना है, आपको सेलर अकाउंट चाहिए होगा। अगर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हो तो आपको सेलर अकाउंट अपनाने चाहिएगा, उसी सूरत में भी आपको चाहिएगा, उस सूरत में भी आपको चाहिए होगा, लेकिन आपको अपना नहीं। जो लोग आपसे काम करवाएंगे आपको वो अपना अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको वो अपना अकाउंट प्रोवाइड करते हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने अमेजोन होलसेल या अमेजोन PL के अंदर जाना है तो आपको सेलर अकाउंट जो है वो चाहिए होगा।
तो अगर आपने यानी कि FBA होलसेल बिज़नेस करना है या आपने FBA प्राइवेट लेबल यानी कि अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपको सेलर अकाउंट आपको अपना चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है, वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में मैंने आपको बताया था सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये देखें तो उसमें यानी कि अगर आपने पाकिस्तान से यानी कि सेलर अकाउंट क्रिएट करना, तो आपके पास VPS होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, सेपरेट ईमेल होनी चाहिए, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट होना चाहिए, वीज़ा कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस। ये सारा कुछ आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल आपने यूके में लॉन्च करना है, यूके का अकाउंट चाहिए आपको, सेलर अकाउंट चाहिए, तो आप यूके का VPS लोगे, यूके का फ़ोन नंबर आपके पास होगा, पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी चल जाएगा, बैंक अकाउंट आपका यूके का होगा, वीज़ा कार्ड आपका यूके का होगा, बैंक स्टेटमेंट आपकी उसी बैंक की होगी जो यूके में आपने ओपन करवाया, एड्रेस आपका यूके का होगा, ठीक है। तो फिर आप एक सेलर अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे या उस हर जगह पे जहाँ पे अमेज़न नहीं है लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। जिस भी आपने कंट्री में बिज़नेस करना है, आपको उसी कंट्री की ये चीज़ें चाहिए होंगी। देखें, अगर आपको, मैं भी स्टार्ट के ऊपर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने यानी कि कुछ करना है या प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है या FBA होलसेल के बिज़नेस में जाना है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यूके की तरफ मूव करिएगा, ठीक है। क्योंकि यूएस के अंदर बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप वहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं जा सकते। तो ज़रा यूके में यानी कि आप लॉन्च चीज़ कर सकते हो, और आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि यूके के अंदर जाएंगे, अगर आप किसी के साथ बात यानी कि डिस्कस करो इस चीज़ के ऊपर। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपने यानी कि करना है तो आप यूके की तरफ मूव करिएगा। और अगर आपको यूके का सेलर अकाउंट चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर जो भी डिटेल होगी यानी कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, मेरे अकाउंटेंट वगैरह यूके में हैं, तो आपको यानी कि हर चीज़ जो है ना बना के देंगे, आपके बैंक अकाउंट, आपके स्टेटमेंट, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट तो आपका अपना होगा ना, फ़ोन नंबर आपको देंगे, VPS आपको देंगे, सो यानी कि आपको रेडी सेलर अकाउंट मिलेगा। तो आप कॉन्टैक्ट जो है ना वो मुझसे कर सकते हैं, जो भी होगी बात वो इंशाल्लाह हम जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूके के अंदर रहते हो या यूएस के अंदर रहते हो, तो आपको ये चीज़ चाहिए होगी सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, फ़ोन नंबर, सेपरेट ईमेल, पासपोर्ट आपका, बैंक अकाउंट आप यानी कि आपका वहाँ पे होगा अगर आप वहाँ पे होते हो तो, ये ओवरसीज़ के लिए है, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट और एड्रेस, जहाँ पे आप उसी एड्रेस पे जहाँ पे आप रहते हो उसी एड्रेस के ऊपर आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर लोगे। ये याद रखना है आपने, कार्ड के ऊपर जो नाम होगा, बैंक अकाउंट के ऊपर जो नाम होगा, वही नेम आपका सेलर अकाउंट का होना चाहिए। जो यानी कि वो जो यानी कि अकाउंट होल्डर होगा, अमेज़न सेलर अकाउंट का होल्डर जो होगा उसी का नाम, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और नीचे जहाँ पे आप एड्रेस पे रहते हो वो एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ यानी कि ये मैंने सेलर अकाउंट आपको चाहिए होगा, अगर आपने यानी कि पाकिस्तान से बनाना है तो ये चीज़ आपको चाहिए होगी, VPS चाहिए होगा यूके का, फ़ोन नंबर यूके का, ये सारा कुछ, ठीक है। अगर आप यूके से ओपन करना चाहते हो तो फिर आप देखें, अगर आप यूके के अंदर रहते हो तो फिर आपको फ़ोन नंबर यूके का चाहिए होगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे, मेल आपकी अपनी होगी जो कोई भी बना सकते हो, पासपोर्ट आपका पाकिस्तानी चल जाएगा, बैंक अकाउंट आपका डेफिनेटली होगा अगर आप यूके के अंदर हो तो, वीज़ा कार्ड आपका यानी कि बना हुआ होगा, अगर नहीं है तो आप इजीली बनवा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी और एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरह यानी कि आप अमेज़न के ऊपर यानी कि सेलर अकाउंट ओपन करते हो। तो अगर आप में से किसी ने सेलर अकाउंट ओपन करवाना है, किसी को चाहिए, तो वो जो है ना वो कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करिएगा मुझे, मैंने मेरे अकाउंटेंट वगैरह हैं वहाँ पे, तो आप के साथ डिस्कस कर लिया जाएगा जो भी बात होगी, ठीक है। जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको सेलर अकाउंट चाहिए कि वहाँ का यूके का चाहिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि हमारे पास वीडियो थी FBA होलसेल की। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह इसका जो है ना कोर्स प्रॉपर जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। तो जिस तरह आपको यानी कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की वीडियोस अच्छी लगी हैं, इंशाल्लाह इस यानी कि कोर्स से भी आपको बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप जिस चैनल के ऊपर आप वीडियोस देख रहे हो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों में रिकमेंड करें, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।